हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। देखो, प्रीलिम्स में पजल्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो डे बेस्ड वाला पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ कौन सा वाला है, डे बेस्ड। अब इसमें पहले देख लो लिखा क्या है। 7% बोले हुए हैं मंडे टू, लिखा है गो टू क्लासेज ऑन 7 डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू संडे। तो आपको ऐसे लिख लेना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये 7% हो गए। अब आप बोलोगे इन 7% के तो ऊपर ना कोई नाम ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नाम क्या है? देखो, नाम जो वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो आगे लिखा हुआ है द पर्सन हु गो ऑन एडजेसेंट डेज आर नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो एडजेसेंट डेज का मतलब ये होता है एक के अगला दूसरा दिन, जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, इसको एडजेसेंट डेज बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पी से हो रहा है। देखो पी भी आ रहा है, एस आ रहा है, क्यू वी, तो मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग जो है पी से हो रही है। पी क्यू आर एस टी यू वी, ये हो गए 7। ठीक है, 7 ये हैं और ये 7 हो गए। अभी उन्होंने बोला है कि एडसेंट डेज वाले जो हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होंगे। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, पी के साथ क्यू नहीं बैठ सकता। ठीक है, क्यू के साथ आर नहीं बैठ सकता, आर के साथ एस नहीं बैठ सकता, एस के साथ टी नहीं बैठेगा, टी के साथ यू नहीं बैठेगा, यू के साथ वी नहीं बैठेगा। ठीक है, समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 2% गो टू दी क्लासेस बिटवीन एस एंड पी। अब बोला है एस और पी के बीच में कितने पर्सन है, 2% है। तो वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। और आगे क्या बोला हुआ है, नॉट लेस देन 3% गो आफ्टर पी। पी के बाद 3 से कम नहीं, मतलब मिनिमम तो 3 हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होंगे। पी के बाद बोला है तो इसका मतलब है पी जो है वो क्या आएगा, नीचे ही आएगा, एस ऊपर आएगा। यही बोला है ना इन्होंने। देखो, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन 3% गो आफ्टर टी, आफ्टर पी। पी मतलब पी के बाद। तो मैं पी को अगर यहाँ बना देता हूँ तो इसके बाद कितने आ रहे हैं, टी। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पी के बाद कितने, 4 आ सकते हैं, या कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और देखो एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, वो पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, पी के बाद कितने आ सकते हैं। जैसे पी मैंने यहाँ पे बिठाया ना, दो जगह देखो इन दो, अगर मैंने पी को यहाँ बिठाया, पी के बाद इन्होंने बोला सिर्फ 3% है, तो एस यहाँ पे एक बार यहाँ आ सकता है। ठीक है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, एक तो एस यहाँ आ सकता है, या फिर एस क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। और इन वाले डायग्राम्स में एस क्या आएगा, कितने गैप में, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इन अब ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गई है, इन्हें सॉल्व करते हैं। आगे क्या बोला हुआ है, टी गोज जस्ट बिफोर आर। बिफोर आर, ये तो एक साथ, मतलब एक साथ नहीं है, एक साथ आएगा, जस्ट बिफोर लिखा हुआ है ना, तो आर के ऊपर टी आना चाहिए जहाँ पे भी आप इसे बनाओगे। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, देखो टी गोज जस्ट बिफोर आर, आर के आगे हु लिखा है, हु गोज आफ्टर एस, तो ये हु वर्ड आर के लिए यूज हो रहा है। आर गोज आफ्टर एस, एस के बाद होगा। ठीक है, तो एस का आना चाहिएगा, एस फिर ऊपर ही आएगा ना, एस के बाद जाएगा तो एस फिर ऊपर आएगा, तो एस टी आर, इस तरीके से आपको इसको बनाना है। ठीक है, तो इमीडिएट टी आर यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, देखो एस के बाद यहाँ पे मैंने टी आर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ यहाँ पर तो टी आर बन ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एस के बाद टी आर, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, एस के बाद टी आर यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ पे। चलो आगे पढ़ते हैं, और कोई चीज़ कोई हिंट में मिली हो। 1% गो बिटवीन यू एंड वी। अब देखो यू और वी के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और वन ऑफ द पर्सन इज क्यू। देखो यू और वी और क्यू, इस तरीके से हो सकता है ये। देखो अगर मैं टी और आर, देखो टी और आर एक साथ आएगा, अगर मैं टी और आर को यहाँ बिठाता हूँ तो वी और यू वाली कंडीशन कहीं भी नहीं आएगी। ठीक है, फिर तो पॉसिबल होगा ही नहीं, तो मतलब मेरे को टी आर कहाँ बिठाना पड़ेगा, इस वाली जगह पे ही बिठाना पड़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, देखो अगर मैं टी आर को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बिठा रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे मैंने बिठा दिया, तो एस और टी एक साथ आ रहे हैं, जबकि मैंने बोला कि एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पी यहाँ पे था और एस क्या था, यहाँ पे था। ठीक है, अब टी आर यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो टी और आर को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बिठा दूंगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, अब देखो यू और वी इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक पर्सन के गैप में है।
देखो टी के बाद यू आता है तो यू यहाँ नहीं आ सकता, तो यू यहाँ पे आ जाएगा, और वी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट में रहता है क्या है, क्यू रहता है, तो क्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशन मैंने इस वाले यहाँ पे क्या किया है, लगा दी है। देखो बिना, अब आप बोलोगे डायरेक्टली एक ही डायग्राम में बन जाए, तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, तो आपको सारे के सारे क्या करना है, ट्राई करके देखना है। अब ये वाला जो है ये फाइनल डायग्राम है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन यू एंड द वन हु गोज ऑन थर्सडे, यू एंड द वन हु गोज ऑन थर्सडे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, कोई भी नहीं है, नन होगा इसमें, आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डज पी गो फॉर ए क्लास। ठीक है, पी कब जा रहा है, थर्सडे को जा रहा है, थर्सडे कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ओनली 2 पर्सन गो बिटवीन पी एंड आर। ये सही बोल रहा है पहला वाला। तो अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, अगर ये भी ट्रू हुआ तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर हम सीधा ई के ऊपर अपना आंसर लगा देंगे। बोला हुआ है बी में टी गोज आफ्टर वी, टी गोज आफ्टर वी के बाद, हाँ तो ये भी सही बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पे सारे के सारे क्या होंगे, फिर ट्रू ही होंगे। जब दो ट्रू हो रहे हैं तो ऑप्शन और कोई ऐसा है ही नहीं कि जहाँ पे नो की बात हो रही है, तो ऑल आर ट्रू ही ऑप्शन क्या रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा। ठीक है, फोर्थ देखो, इफ क्यू इज रिलेटेड टू वी, इफ क्यू इज रिलेटेड टू वी, 2 पर्सन के गैप में बोला हुआ है, वे सिमिलर टू एस इज रिलेटेड टू पी, एस इज रिलेटेड टू पी, ये भी 2 उसके गैप में बोला है। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आर, आर के रिलेटेड कौन होगा, 2 पर्सन के गैप में, तो पी आएगा यहाँ पे, पी इज रिलेटेड टू आर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बोला है लास्ट वाला क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन विच हु डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। एस और क्यू का बोला हुआ है उन्होंने, एक साथ आया ये। यू और वी, देखो यू और वी 1 पर्सन के गैप में है, पी और वी एक साथ है, टी और आर एक साथ है, और यू और पी भी एक साथ है। तो इसको मैं गलत क्या हो रहा है, यू और वी वाला, ये एक पर्सन के गैप में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो गैस ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 6 पर्सन गो टू वर्क ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑन द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब बोले तो इन्होंने 6 पर्सन है, लेकिन यहाँ पे डेज कितने हैं, 7 है। तो देखते हैं आगे क्या हिंट दिया हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई हिंट दिया होगा। आगे लिखा है 1 डे इज ऑफ, तो हिंट ये दिया है कि एक दिन ऑफ है और बाकी 6 दिन जो है वो क्या है, वर्किंग है। और बोला है 1 डे इज ऑफ एंड दैट डे इज नीदर सैटरडे नॉर मंडे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, ऑफ डे जो है वो कौन सा नहीं है, सैटरडे नहीं है और मंडे नहीं होगा। ठीक है, तो मंडे को नहीं होगा और सैटरडे को नहीं होगा, तो ऑफ डे और कहाँ आ सकता है, देखो ऑफ डे यहाँ आ सकता है, ऑफ डे यहाँ आ सकता है, ऑफ डे यहाँ आ सकता है, और या फिर फ्राइडे में आ सकता है, या फिर संडे में भी आ सकता है। ठीक है, वैसे इतनी सारी पॉसिबिलिटी मैंने बना ली है। देखो और कहाँ आ सकता है ऑफ डे, ऑफ डे यहाँ आ सकता है, देखो मंडे में नहीं आएगा और सैटरडे को नहीं आएगा, यहाँ पे भी ऑफ डे आ सकता है। आगे क्या बोल रहा है, ए वर्क जस्ट आफ्टर द ऑफ डे, ए वर्क जस्ट आफ्टर द ऑफ डे। अब ऑफ डे के बाद आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ए को नहीं, ये ऑफ डे के डायरेक्ट अगला दिन बोला हुआ है, ऐसा नहीं है कि संडे के बाद फिर आप मंडे में चले जाओ, तो ये वाला डायग्राम क्या है, गलत हो जाएगा। तो ए वर्क जस्ट आफ्टर ऑफ डे, ठीक है ये हो गया। उसका आएगा ए वर्क जस्ट आफ्टर द ऑफ डे, ए वर्क जस्ट आफ्टर द ऑफ डे, ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे तो ए आ ही नहीं रहा है, लास्ट वाले में से भूल जाओ क्योंकि डायरेक्ट इसके बाद चाहिए मुझे। लिखा हुआ है 2 पर्सन वर्क बिटवीन ए एंड एफ, एफ हु वर्क आफ्टर ए के बाद काम करता है एफ, तो एफ कहाँ आएगा, इस तरीके से बनेगा। तो ए 2 छोड़ के एफ यहाँ आ गया, ए 2 छोड़ के एफ यहाँ आ गया। अब देखो ए यहाँ पे है ना, ए ये 2 छोड़ के एफ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पे ए 2 आ ही नहीं रहे, तो लास्ट पर्सन यही है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। अब 2 डायग्राम्स मेरे ये रह रहे हैं। ठीक है, अब आगे उन्होंने बोला हुआ है बी वर्क आफ्टर सी, बी वर्क कब करता है, सी के बाद। ठीक है, बी वर्क आफ्टर सी एंड बिफोर ई, एंड बी के लिए बोला है, ये जो एंड वर्ड यूज है ना, देखो बी वर्क आफ्टर सी एंड बिफोर ई जो बोला है, ये भी बी के लिए यूज है, क्योंकि एंड जो है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, एंड हो गया, बट हो गया या फिर वाइल हो गया, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। ठीक है, तो एंड बिफोर ई, तो बी वर्क बिफोर ई से पहले करता है, तो इस तरीके से बनेगा। और आगे क्या बोला है, नॉट, और ई के लिए बोला है हु इज नॉट लास्ट टू वर्क। ठीक है, तो लास्ट में तो नहीं आ रहा है यहाँ पे ई, तो सी बी ई इस तरीके से बना सकता हूँ मैं, या फिर सी बी ई ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नॉट मोर देन 2 पर्सन वर्क आफ्टर ई, चलो ये तो हो गया यहाँ तक। डी नीदर वर्क ऑन सैटरडे नॉर ऑन संडे, अब देखो सी बी ई, तो फिर तो डी यहीं पर आएगा। ठीक है, और डी के लिए उन्होंने क्या बोला है, डी नीदर वर्क ऑन सैटरडे नॉर ऑन
संडे, ठीक है। तो सी मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, देखो सी बी, देखो सी भी यहाँ ले लूँगा ना तो ई को मैं यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि फिर यहाँ पे डी आ जाएगा। अगर मैं ई को यहाँ ले लूँ तो देखो अगर मैं ऐसा करूँ ना सी बी ई और डी को सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब पढ़ लेता हूँ डी के लिए, नहीं कि बोलता डी नीदर वर्क ऑन सैटरडे नॉर ऑन संडे, तो ये तो सही हो रहा है, नहीं आ रहा है। आगे बोला है बी नीदर वर्क ऑन सैटरडे नॉर ऑन फ्राइडे, तो ये भी सही आ रहा है, ना ही सैटरडे को कर रहा है ना ही फ्राइडे को कर रहा है। तो मेरा जो एग्जैक्ट आंसर आया है वो क्या आया है, ऑप्शन नंबर ये बी वाला जो है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6, देखो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गो टू द वर्क एडजेसेंट टू द ऑफ डे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गो टू द वर्क एडजेसेंट टू द ऑफ डे, ऑफ डे के एडजेसेंट बताना है। तो कौन जा रहा है यहाँ पे, ए जा रहा है। अब देखो देखो एडजेसेंट टू द ऑफ डे कौन कौन से डेज आ रहे हैं, बी भी एडजेसेंट है और ए भी देखा जाए तो एडजेसेंट ही है, लेकिन ए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन बी मुझे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन गो आफ्टर ऑफ डे, ऑफ डे के बाद 1 2 3 4 पर्सन जा रहे हैं, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोला हुआ है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन गो बिटवीन सी एंड डी, देखो सी और डी के बीच में 2 पर्सन है, तो ओनली 2 पर्सन है, तो ये क्या है, ये सही बोल रहा है। ठीक है, तो ये पहले वाला जो स्टेटमेंट है ना वो तो ट्रू हुआ। अब दूसरा देखते हैं बी, डी गोज आफ्टर ए, डी गोज आफ्टर ए भी सही बोल रहा है। एफ गोज जस्ट बिफोर ई, एफ गोज जस्ट बिफोर ई, लेकिन यहाँ पर तो आफ्टर ई आ रहा है ना, बिफोर ई तो डी आ रहा है, तो यहाँ पे गलत क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन सर्टेन वे, तो आपको बताना है सी और बी, देखो पहले देखो सी और बी एक साथ है, आगे बोला है बी और ए, बी और ए और डी, ए और डी एक साथ है, डी और ई एक साथ है, और ई और एफ एक साथ है, मतलब यहाँ पे गैपिंग बी और ए वाला जो है यहाँ पे ये वाला क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। अमंग द फॉलोइंग गोज एग्जैक्टली बिटवीन ऑफ डे एंड एफ, ऑफ डे और एफ के बीच में एग्जैक्टली कौन जा रहा है, इन दोनों को भी स्किप कर दोगे तो एग्जैक्टली कौन आ रहा है, डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो गैस मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस करवाए हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। पहला वाला जो था वो था डे बेस्ड वाला, और ये दूसरा वाला जो था ये भी क्या था, डे बेस्ड ही था। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डेली के क्या डे बेस्ड वाले, फिर अब वैसे ही हम स्विच करते रहेंगे डिफरेंट वाली टाइप्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।